बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन कैप्सेस क्या होता है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस होगी, और लास्ट में हम एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द सेट ऑफ प्रोसेस एंड टूल्स ऑफ डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। यानी जब भी हम किसी भी किस्म का कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा। तो यानी सॉफ्टवेयर जब भी हम कोई भी डेवलप करते हैं तो उसके बैकग्राउंड पर जो भी प्रोसेस वगैरह होता है, जो उसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं या जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे, वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही देखी जाती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द कम्बिनेशन ऑफ ऑल टूल्स, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, ये तमाम टूल्स का कम्बिनेशन है, तमाम टेक्निक्स का, जो भी प्रोसेस जो हम सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे समझ आ गई होगी आपको कि भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। जब भी हम किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें जो भी टूल्स इस्तेमाल होंगे, जो भी हम टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, जो प्रोसेस वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्ट करने में, उसको क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंकैप्सुलेशन यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किन किन चीज़ों, यानी जब भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे तो उसमें कौन कौन से काम होंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी जो भी हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर सी है, C++ है, जावा है, कबोल है, फोर्ट्रान है, एंड्रॉयड है, डेटाबेस है। ये तमाम मुख्तलिफ लैंग्वेज हैं जिसके बैकग्राउंड पर क्या, जिसमें हम क्या चीज़ें प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन है, यानी जो भी लैंग्वेज में हम जब सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे तो उसमें क्या चीज़ है, उसका सबसे पहले डिज़ाइन बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसके बाद फिर उसकी टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे, यानी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिज़ाइन वगैरह करना है। तो लास्ट में क्या चीज़ है, फिर उसके टूल्स इस्तेमाल होंगे। टूल्स में यानी जो प्रोग्रामिंग होती है उसको टूल्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर उसके सिंटैक्स जो भी होंगे, जो उसके रूल्स होंगे किसी भी लैंग्वेज के, उसे हम टूल्स कहते हैं। उसके बाद जब हम प्रोग्राम बना लेंगे तो फिर उसकी टेस्टिंग भी करेंगे, और उसके बाद जब टेस्ट हो जाएगा फिर टेस्ट के दौरान जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल के दौरान क्या चीज़ें, उसमें सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम वगैरह भी आती है तो उसे फिर हम क्या चीज़ें मेंटेनेंस भी करते हैं। और लास्ट में क्या चीज़ें, उसकी डेवलपमेंट वगैरह भी, यानी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह या डिटेल में उसको आगे मज़ीद अपडेट वगैरह करना, तो वो भी क्या चीज़ें सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ टू वर्ड्स, सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यानी जैसा कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग से। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर हम देखेंगे इंजीनियरिंग के बारे में कि व्हाट इज़ इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर देखते हैं। तो जिस तरीके से बात हो रही है कि सॉफ्टवेयर इज़ मोर देन जस्ट अ प्रोग्राम कोड। सॉफ्टवेयर जो है ना, सिर्फ प्रोग्राम का कोड नहीं है, हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अ प्रोग्राम इज़ एन एग्जीक्यूटेबल। प्रोग्राम क्या चीज़ है, एक से एग्जीक्यूटेबल कोड होता है विद सर्विस सम कंसेप्चुअल प्रोसेस या पर्पस। सॉफ्टवेयर आमतौर पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ें हदायत होती हैं जो हम किसी भी कंप्यूटर को देते हैं, और उसी के मुताबिक क्या चीज़ें हमारा जो काम है वो काम होना शुरू हो जाता है। यानी किसी भी काम को करने के लिए जो पेचीदा काम होता है, जो कंसेप्चुअल काम है, जिसको करने में हमें मुश्किल पेश आ सकती है, तो उसके के लिए क्या चीज़ें हम कोई सी भी किस्म का सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज कंसीडर टू बी कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कोड एसोसिएटेड लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंट्स। तो सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं जिसमें एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड हो सकता है, उसके अलावा लाइब्रेरीज फाइल्स हो सकती हैं, और ये जो बाकी तीसरी जो है ना, यानी वो डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है वो उसमें आती है। तो आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोग्राम, डाटा और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक हो गया। तो इन्हीं तीनों से मिलकर क्या चीज़ें हम प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो जिस तरीके से सॉफ्टवेयर व्हेन मेड इन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर हम उसी वक्त बनाते हैं जब क्या चीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट, यूज़र उसकी रिक्वायरमेंट देगा। बट इज़ इंजीनियरिंग,
अब चलते हैं इंजीनियरिंग की तरफ। तो इंजीनियरिंग क्या होती है? तो इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड पर्टिकुलर नॉलेज टू इन्वेंट, डिज़ाइन, बिल्ड, मेंटेनेंस एंड इम्प्रूव द फ्रेमवर्क प्रोसेस। इंजीनियरिंग क्या चीज़ है? एक एप्लीकेशन है साइंटिफिक, जिसमें खास यानी नॉलेज होता है कि भी उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको बिल्ड करना है, और उसमें मज़ीद चीज़ें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट में लाई जा सकती हैं। तो इंजीनियरिंग ऑन दी अदर हैंड इन ऑल अबाउट डेवलपमेंट, यानी जितनी भी डेवलपमेंट होगी, प्रोडक्शन होगी, और उसका वेल डिज़ाइन होगा, और उसके जो रूल्स होंगे या जो उसके मेथड होंगे सॉफ्टवेयर को बनाने के, वो सारी इंजीनियरिंग में होती हैं। तो लास्ट जैसे एक डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम मंदरजा ज़ैल चीज़ें देखेंगे। जब भी हम सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्ट करेंगे तो मंदरजा चीज़ें आती हैं हमारे पास। सबसे पहले सिस्टम डिज़ाइन होता है, उसके बाद सिस्टम एनालिसिस है, फिर रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है कोड की, उसके बाद टेस्टिंग है, उसके बाद लास्ट में डेवलपमेंट है। फिर आपको पता है जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो उसके बाद अपडेट, यानी उसी में चेंजिंग अपडेट भी हो सकता है, और उसके बाद क्या चीज़ें हम इसको मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीन रिक्वायरमेंट? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ रिक्वायर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों बनाया जाता है, यानी ज़रूरत क्या पड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की? तो यही चीज़ है। सबसे पहले तो टू मैनेज द लार्ज सॉफ्टवेयर, उसके बाद फॉर मोर स्केलेबिलिटी, और उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट, टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, और लास्ट में क्या चीज़ है जो बेहतर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी अच्छी मैनेजमेंट के लिए, क्वालिटी के लिए, कम कॉस्ट के लिए, और इस स्केलेबिलिटी के लिए, लार्ज सॉफ्टवेयर के लिए क्या चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। तो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द गुड सॉफ्टवेयर? एक अच्छे सॉफ्टवेयर की क्या एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, यानी जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाए तो उसमें कौन सी बेस्ट चीज़ होनी चाहिए कि भी हम वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से चल जाए? तो गुड सॉफ्टवेयर शुड डिलीवर टू रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस टू द यूज़र एंड शुड बी मेंटेनेबल, डिपेंडेबल एंड यूजेबल, यानी उसको मेंटेन भी किया जा सकता है, वो डिपेंडेबल भी हो, और इसके अलावा क्या चीज़ है वो बार बार उसे यूज़ भी हम कर सकें। तो आगे है जी डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है? तो वन इज़ डैट कंप्यूटर साइंस डील्स विद द साइंस बिहाइंड द इंटरेक्टिंग बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर साइंस जो है वो इंटरेक्ट करती है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में, यानी जो उसके बारे में जितनी भी एप्लीकेशंस है उसको। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टिपिकली डील्स विद द इंजीनियरिंग बेस में, लेकिन जब वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो इंजीनियरिंग के रूल्स होते हैं किसी भी चीज़ को बनाने में, उसको डिज़ाइन करने में, या उसको टेस्ट करने में, क्या चीज़ है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, डिज़ाइन करने में, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है। तो डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम, सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, यानी टिपिकली स्पीकिंग द सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ द सॉफ्टवेयर और अदर सॉफ्टवेयर। द टर्म system is often used to denote the complexity of the software that is commonly used in the organization। यानी सॉफ्टवेयर जिस तरीके से डज नॉट वेयर आउट का मतलब मीन्स क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरीके से हमने ये पीछे वाली एग्जांपल ली थी, तो इसमें क्या चीज़ है, यानी हम एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक बल्ब है जो बिजली से चलता है, वो चलते चलते ख़राब हो गया, या एक मशीन है कोई भी, मिसाल के तौर पर वॉशिंग मशीन है, वो चलते चलते ख़राब हो जाती है। अब क्या करते हैं, बल्ब दुकान पर जाते हैं, बल्ब नया लेकर आते हैं, और आपका काम क्या चीज़ है, रोशनी आ जाती है। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन की अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, आप क्या करते हो कि भी दुकान पर जाते हो और वो चीज़ दुकान से लेते हो और वो ठीक हो जाती है, यानी आपकी प्रॉब्लम हल हो जाती है। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर में ये चीज़ है, यानी जो चीज़ चलती है तो वो हमेशा के लिए चलती, ये नहीं होता भी सॉफ्टवेयर चंद दिन चला और उसके बाद क्या चीज़ है सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा नहीं होता। यानी सॉफ्टवेयर जब ख़राब होता है तो सारा ख़राब होता है, यानी वो चलेगा तो ऑल टाइम चलेगा, नहीं चलेगा तो वो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। जिस तरीके से बल्ब चलते चलते ख़राब हो गया, सॉफ्टवेयर चलते चलते इस तरह ख़राब नहीं होते। तो यही चीज़ है कि यानी जिस तरीके से ऐसा नहीं होता कि सॉफ्टवेयर एक बार चलता है तो दूसरी बार नहीं चलता।
तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द जॉय आई ट्रिपल ये एक कंपनी है आई ट्रिपल उसने सॉफ्टवेयर की एक डेफिनेशन लिखी है द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन क्वांटिटेबल प्रोवर टू द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेबल ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग द सॉफ्टवेयर। उसके बाद वेल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। अच्छे इंजीनियर में एक वो खसूसियात होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं, यानी कि जब भी वो सॉफ्टवेयर बनाए तो वो रिलायबल होने चाहिए। इसके अलावा यानी सहूलत वाला होना चाहिए ताकि यूज़र को समझ आ सके कि वो सॉफ्टवेयर क्या है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसके अलावा गुड यूज़र इंटरफेस, ये ना हो कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखने में नज़र आए कि वो समझ ही ना पाए कि भी ये क्या चीज़ बनी हुई है। तो इसलिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाए उसका इंटरफेस इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि हर यूज़र को आसानी के साथ समझ आ सके। इसके अलावा इट हैज़ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है। एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस का मतलब उसको हर कोई एक्सेप्टेबल कर सके। ये ना हो कि भी एक दफ़ा यूज़ करे तो वो कहे यार ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, इसको इस्तेमाल ना करो। लेकिन एक्सेप्टेबल ये चीज़ है कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाए उसको हर बंदा क्या चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर सके। उसकी क्वालिटी जो बहुत अच्छी होनी चाहिए और सबसे जो मेन टॉपिक है क्या चीज़ है, यानी वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी उसकी प्राइस कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद बैलेंसिंग एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैलेंसिंग एक्ट में हम ये देखेंगे भी यानी जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें एक सॉफ्टवेयर का दूसरे सॉफ्टवेयर यानी उसमें सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन होता है। तो ये देखा जाता है कि यानी तमाम चीज़ों को अफेक्टनेस दे बैलेंस किया जाए, ये ना कि एक चीज़ ज़्यादा हो तो दूसरी कम हो। मिसाल के तौर पर यानी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो तो कॉस्ट क्या चीज़ है कम हो, या टाइम बहुत ज़्यादा ले जाए तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली बैलेंसिंग एक्ट यू हैव द बैलेंस मैनी थिंग्स लाइक कॉस्ट यूज़र फ्रेंडलेस एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी, यानी तमाम चीज़ों में क्या चीज़ें बैलेंसिंग होना चाहिए। ये ना कि भी यानी जिस तरीके से मैंने बताया कि भी कॉस्ट भी रिलायबल होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और वो सॉफ्टवेयर भी रिलायबल होना चाहिए। और सब में क्या चीज़ें एक जैसा ही ये चीज़ होनी चाहिए कि भी ये ना हो कोई चीज़ कम हो तो कोई चीज़ ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर दिस रिक्वायरमेंट में बी कॉन्फ्लिक्ट, फॉर एग्जांपल देयर में बी टेंशन अमंग द फॉलोइंग। कॉस्ट वर्सेस एफिशिएंसी में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉस्ट वर्सेस रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी वर्सेस यूज़र इंटरफेस। तो यानी सारी चीज़ें जो हैं एक जैसी ही होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू एनालिसिस दीज कॉन्फ्लिक्ट एंटिटीज एंड ट्राइज टू स्टेक बैलेंसिंग। तो जिस तरीके से लॉ ऑफ डिमेंशन रिटर्न में यानी कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम बनाने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट पर भी नज़र रखी जाती है और उसके बेनिफिट्स पर भी। आपको पता है कि भी शुरू में जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें क्या चीज़ें यानी ये देखा जाए तो ये देखें जी सॉफ्टवेयर जैसे जैसे बेनिफिट्स यानी कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो उसके बेनिफिट्स क्या चीज़ें वो कम होते चले जाएंगे। यानी उस हिसाब से जिस स्पीड से आप कॉस्ट बढ़ा रहे हो उस स्पीड से एक लिमिट के बाद, यहाँ पर देखो एक लिमिट के बाद क्या चीज़ है उसकी जो बेनिफिट्स है वो कम होना शुरू हो गया। अब ये देखो बेनिफिट्स बढ़ तो रहे लेकिन क्या चीज़ है उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे जिस स्पीड से क्या चीज़ है कॉस्ट बढ़ रही है। तो एक लिमिट तक की क्या चीज़ें हम किसी भी सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जब भी हम कॉस्ट किसी भी सॉफ्टवेयर पर लगाएंगे तो उसके बेनिफिट को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाता है। एक और साइंटिस्ट जिसकी डेफिनेशन हम देखते हैं यानी फर्टाइज बेरी है, एक जर्मन कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसने सॉफ्टवेयर की एक डेफिनेशन लिखी है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एस्टेब्लिश्ड एंड यूज टू साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इन द order to obtain economically software is used to reliable and work efficiency to the real machine। यानी जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो इकोनॉमिकली यानी क्या चीज़ें यानी पैसे के हिसाब से कॉस्ट के हिसाब से बड़ा अफेक्ट देखा जाता है, क्योंकि जब भी हम ये मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर देखते हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना कॉस्टली है, ये ना उतना उसका फ़ायदा ना हो जितना क्या चीज़ है वो एक्सपेंसिव हम उसका ले सकें। तो मोर कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन द कंसेप्चुअल इज़ आल्सो वेरी कॉमन दीज डेज, यानी बहुत सारी जो चीज़ें आजकल बहुत जहन में घूम रही हैं। मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल जो पीपल है थिंक दैट इफ़ वन नो हाउ टू कोड इज़ दैट सफिशेंट बट जस्ट राइटिंग द कोड इज़ नॉट होल स्टोरी। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ जो प्रोग्राम का कोड होता है वही सारी चीज़ें नहीं देख सकता। पीपल हैव रियलाइज, इस चीज़ को लोगों ने उस वक्त रियलाइज़ किया जब 1960 में यानी सिर्फ प्रोग्रामिंग जो है ना पूरे कोर सॉफ्टवेयर पर यानी वो असरअंदाज नहीं हो रही थी, यानी सिर्फ प्रोग्रामिंग की वजह से हम सारा काम नहीं कर पाते थे।
तो वी आल्सो नीड टू एप्लीकेशन अप्लाई टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ी। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम ये कह सकते हैं कि यानी जो भी डेवलपमेंट वगैरह होगी, मेंटेनेंस होगी, वो सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही देखी जाती है। तो सिर्फ अकेला सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है वो उस पर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे तो ये देखते थे कि भी यानी बाज़ दफ़ा क्या चीज़ है वो सॉफ्टवेयर बन जाता था, लेकिन क्या चीज़ है वो जब मशीन पे चलाने की कोशिश करते थे तो वो क्या चीज़ है वो उसके अकॉर्डिंग, उसके डिज़ाइन के मुताबिक या उसकी मैनेजमेंट के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं होता रहा होता था। तो इसलिए क्या चीज़ है हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरे यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।